बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, लहर तारा धाम की, काशी कबीरशोरा धाम की, मगहर धाम की, अपने अपने गुरु साहेब की, अपने अपने माता पिता की साहेब बंदगी सदगुरु कबीर साहेब भक्ति मार्ग को कहीं भी दूर नहीं बताते, आसपास में ही बताते हैं। कैसे बताते हैं? अपने मन की और अपने हृदय की और अपनी वाणी की बुराई को समझाने के लिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो जाए आपना, मुझसे बुरा ना कोई। सदगुरु कबीर साहब समझाते हैं कि अगर हम किसी की बुराई को देखते रहते हैं और उसकी बुराई को देखने के बाद हम अपनी बुराई को नहीं देख पाते, इसलिए हम अपने आप को नहीं संभाल पाते। जब हम अपनी बुराइयों को पहचानने लगेंगे, अपनी गलतियों को समझने लगेंगे, जब ऐसा महसूस करने लगेंगे तो हमारी भक्ति फिर आगे बढ़ने लगेगी। कोई भी व्यक्ति जब तक अपनी चेतना को नहीं जानेगा कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, अपने आप को नहीं पहचानेगा, जब तक उसका सही रूप में भक्ति का जो आनंद मिलना चाहिए नहीं मिल पाएगा। इसलिए अपने आप को पहचानना और अपने आप को जानना, उसी को कहते हैं आत्मा से परमात्मा की खोज। जब तक हम अपनी खोज नहीं करेंगे, अपनी पहचान नहीं करेंगे, अपने को नहीं जानेंगे, जब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि हमने वेद भी पढ़े, शास्त्र भी पढ़े, सब चीज़ें पढ़ी और पढ़ भी रहे हैं। वो पढ़ने के बाद भी हम उन पर विचार नहीं कर रहे, चिंतन नहीं कर रहे, मनन नहीं कर रहे। जिसको सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। क्यों कहा कबीर साहब ने? क्योंकि हमारे हिंदू रीति रिवाज में सभी लोग वेद शास्त्र गीता पुराण सब पढ़ रहे हैं। वो पढ़ने के बाद भी उसमें जो आत्मा चेतन है या सत्यता के भाव हैं, वो आदमी ग्रहण नहीं कर रहा। उनको पढ़ने के बाद भी व्यक्ति कट्टरवादी बन जाता, उसको अपनी जाति का अहंकार आ जाता है, अपने धर्म का अहंकार आ जाता है, अपने वर्ण का अहंकार आ जाता है। वो दूसरे व्यक्ति को छोटा समझता है, उसके हृदय में प्रेम की चेतना नहीं लगती, हृदय में उसके प्रति किसी के लिए दया नहीं है, क्षमा नहीं है, संतोष, ये चीज़ें नहीं हैं। तो कबीर साहब कहते भाई ऐसे पोथी पढ़ पढ़ कर संसार मर गया, लेकिन उसके हृदय में प्रेम की एक ज्योत नहीं जली। जब हृदय में ज्ञान रूपी प्रेम जलता है कि उसके हृदय में, जब ही व्यक्ति विकारों से मुक्त होता है, जब ही जाति बंधन को भी तोड़ देता है और अपने ज्ञान के अहंकार को भी खत्म कर देता है और ऊंच नीच की भावना को भी खत्म कर देता है। तो इसलिए अपने हृदय में जब प्रेम की रूपी भक्ति जगाएंगे तो हमारे सभी विकार खत्म हो जाएंगे। वो विकार खत्म जब होते हैं जब हम अपने
संसार को उससे लौटकर अपनी तरफ देखते हैं, क्योंकि संसार की खोज कर लेंगे, पूरे संसार का ज्ञान हम प्राप्त कर लेंगे, किताबें पढ़ लेंगे, लेकिन जब तक हम अपने आप को नहीं पढ़ेंगे, अपनी गलतियों को नहीं पढ़ेंगे, जब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए अपने जीवन में अपनी गलतियों को महसूस करना, उनको जानना और उसके बाद उनको छोड़ देना, तो हमारे भक्ति सरल हो जाती है। क्योंकि संसार के लोग भगवान को ढूंढने की संसार में बात करते हैं, कोई पानी में, कोई पत्थर में, कोई तीर्थ में, कोई मूर्त में, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में। लेकिन सतगुरु कबीर साहब उस भगवान को पीछे पीछे घुमाने की बात करते हैं। ये मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरै कहत कबीर कबीर। क्योंकि सतगुरु कबीर साहब कहते अगर हमारा मन निर्मल हो जाएगा, विकारों से मुक्त हो जाएगा, जैसे गंगा नीर। गंगा का जल कितने भी दिन हम अपने घर पर रखेंगे, लेकिन वो कभी भी दूषित नहीं होता है, उसमें गंध नहीं आती है। ऐसे ही अगर हम अपने मन में विकारों की गंध नहीं आने देंगे और अपने मन को निर्मल कर लेंगे, दया से, क्षमा से, संतोष से, धीर से, विचार से, गुण से, भक्ति से, सेवा से, प्रेम से, और ये हमारे हृदय में आ जाएगा, तो विकार रूपी जो गंध है वो हमारे मन में नहीं आएगी। तो हमारा मन शांत हो जाएगा। उस मन शांत हो जाएगा तो जिस भगवान को हम संसार में ढूंढ रहे हैं, वो भगवान हमको स्वयं ढूंढते ढूंढते घर आ जाएगा। लेकिन उस भगवान को जानने के लिए पहले हमको अपने आप को में ही भगवान की खोज करनी पड़ेगी। जैसे संसार में हम भगवान की खोज कर रहे हैं, अपने माता पिता में खोज नहीं कर रहे, अपने भाई में खोज नहीं कर रहे, अपने बहन में खोज नहीं कर रहे, क्योंकि भाई की बड़ा भाई है तो छोटे भाई को दबा रहा है, छोटा भाई बड़े भाई को दबा रहा है, माता पिता की सेवा नहीं कर रहे। तब ऐसा नहीं करेंगे तो फिर भगवान कहाँ से मिलेगा? क्योंकि कबीर साहब तो चेतन जीव की पूजा बताते हैं, आत्म पूजा सच्चा और पूजा सब कच्चा। क्योंकि जिस भगवान कोई भी जिंदा जीव है, जिसको भी भोजन पानी खिलाएंगे, उसके हृदय से आशीर्वाद निकलेगा। और किसी भी व्यक्ति निर्जीव जीव को आप भोग लगाएंगे या उसका जो भी पूजा पाठ करेंगे, वो लेकिन बदले में आपको आशीर्वाद नहीं दे सकती। आशीर्वाद देगा व्यक्ति जिंदा जीव ही दे सकता है। इसलिए कबीर पंथ में जो है या और जो संत परंपरा है, जो सभी लोगों ने आत्मा जीव की पूजा की है। ये वो महापुरुष हमारे इतने ज्ञानी हुए, इतने चेतनवान हुए, उनकी प्रेरणा से हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। उनके लक्षणों को लेकर हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन हम उनके लक्षण ना लेकर परंपराओं में डूब जाते हैं। यही कारण है कि भक्ति जो कि पूर्ण रूप से हमको शक्ति मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती। कैसे नहीं मिल पाती? जैसे कि सूर्य निकलता है सुबह में, सभी को एक बराबर प्रकाश देता है। उस सूर्य की किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं होती, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। लेकिन हम मकान के अंदर बैठे हैं तो सूर्य की ऊर्जा हमको नहीं मिल सकती। सूर्य की ऊर्जा लेने के लिए या उसकी किरणें लेने के लिए हमको मकान से बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम परमात्मा की या भगवान की शक्ति लेना चाहते हैं या उसका ज्ञान लेना चाहते हैं, तो हमको अपने विकार रूपी कोठरी से बाहर निकलना पड़ेगा।
जब ही उस परमात्मा की हमको ऊर्जा मिलेगी। जब तक हम विकारों की कोठरी से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने हृदय में ज्ञान का दीपक नहीं जलाएंगे, प्रेम की ज्योत नहीं जलाएंगे, दया का भाव नहीं लाएंगे, करुणा का भाव नहीं लाएंगे, जब तक हमारी चेतना शक्ति जागृत नहीं हो सकती। क्योंकि अपनी चेतना शक्ति को या अपनी आत्मा से परमात्मा की खोज को प्राप्त करने के लिए हमें सत्य की खोज करनी पड़ेगी। और सत्य की खोज जब ही करेंगे जब हम सत्य पर चलने की कोशिश करेंगे, जब ही हमारे हृदय में उस आत्मा सत्ता या राम सत्ता की अनुभूति होने लगेगी, जिसको सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिसके हृदय में सत्यता का भाव है, उसकी रहनी गहनी शुद्ध होने लगी और वो सत्य पर चलने लगा, सत्य बोलने लगा, झूठ से उसने मुख मोड़ लिया, विकारों से मुख मोड़ लिया, किसी की भी निंदा चुगली बेईमानी नहीं करता, हर समय सत्य की खोज करता है, तो उसके हृदय में सोच लो परमात्मा ही विराजमान हो जाता है। उसको अपने हृदय में लाने के लिए हमको सत्य की खोज करनी पड़ेगी, जिसको सतगुरु कबीर साहब ने भी स्वयं कहा भी है कि सब घट मेरे साइया, सोनी सहज न कोय, बलिहारी वाह घट की जहाँ प्रगट होए। सतगुरु कबीर साहब सभी जीव आत्मा के अंदर वो परमात्मा का अंश बताते हैं, लेकिन बलिहारी उसकी है जिसने अपने भक्ति की शक्ति से उस परमात्मा को जान लिया, अपने हृदय में प्रकट कर लिया, भक्ति का दीपक जला लिया, ज्ञान का दीपक जला लिया, सत्य का दीपक जला लिया, उसी के हृदय में वो प्रकट हो जाता, उसी की बलिहारी है। उस हृदय में प्रकट करने के लिए हमको अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने कर्म को शुद्ध करना पड़ेगा। जब हम शुद्ध हो जाएंगे जब ही बुद्ध बन सकते हैं। जब हमारा तन मन एक होगा तभी हम हंस कबीर हो सकते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तन मन एक हो रहा तब हंस कबीर कहा है। हमारा तन और मन दोनों शुद्ध हो जाएंगे तो हम हंस कबीर हो सकते हैं। क्योंकि हंस जो जीव होता है, पंछी होता है, कभी भी किसी का भी खड़ा खेत नहीं खाता। किसान जब खेती उठा लेता है, उसमें खेत में से जो जमीन पे जो अन्न गिर जाता है, अनाज गिर जाता है, उसी को वो चुगता है। हंस ऐसा पंछी है जो किसी का भी खड़ा खेत नहीं खाता या मांसाहार नहीं करता। तो अगर हम भी किसी का बुरे कर्मों से बचकर अपने कमाई के मोती खाएंगे तो और अपनी सत भक्ति करने लगेंगे, एक दूसरे का सम्मान करने लगेंगे, माता पिता की सेवा करने लगेंगे, भाई भाई प्रेम से रहने लगेंगे, तो हम भी हंस कबीर बन सकते हैं। हम बाहर भगवान की पूजा करते हैं, ओ भाई भाई में दुश्मनी चल रही है, माता पिता की सेवा नहीं करते, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। किसी को धोखा नहीं दे रहे, हम अपने आप को स्वयं धोखा दे रहे हैं। किसी भी महापुरुष का इतिहास पढ़ लिए, रामायण पढ़ेंगे, राम भगवान ने अपने माता पिता के आदेश के अनुसार ही पूरा राजपाट छोड़ दिया और चारों भाइयों में कभी भी धन को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ। अगर इतना ही लक्षण हम अपने जीवन में सीख लेंगे तो हमारा जीवन धन हो सकता है।
लेकिन हम रामायण तो रोज पढ़ते हैं, भागवत रोज पढ़ते हैं, ग्रंथ रोज पढ़ते हैं, लेकिन उनके जो विचार हैं, सत्यवादी विचार, उनको भूल जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में जो सत्य की ऊर्जा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती। इसलिए अपने जीवन में शीतलता प्रकट कीजिए, क्योंकि सीता के जीवन में इतने कष्ट आए, लेकिन उसने कभी भी अपने आप में अपने पति का विरोध नहीं किया। अपने ससुर पे या अपने माता पिता पे कभी उसने दोष नहीं दिया। उसने चिंतन किया कि मेरे भाग्य में ही कुछ ऐसा रहा होगा, या मैंने पिछले कर्म में कुछ ऐसा किया होगा जिसकी ये मुझे सज़ा मिली। अगर ऐसी शीतलता हम अपने मन में रख लेंगे, कितने भी आपत्ति आए, उस आपत्ति का हम किसी पे भी दोष ना दें और उस पर हम अपने स्वयं पर संतुष्टि कर लें, तो हम हमारे मन की जो शीतलता रूपी सीता है, अपने हृदय की शीतलता को ही कायम करने का नाम सीता है। इसलिए अगर हम अपने विकारों को देखते हुए चिंतन करेंगे और अपनी आत्मा की खोज करेंगे, तो थोड़े समय में ही हमें भक्ति का आनंद मिलने लगेगा। कारण क्या कि हमने अपने आँखों पर अनेकों प्रकार के चश्मे लगा लिए हैं। किसी ने धर्म का चश्मा लगा लिया, किसी ने जाति का लगा लिया, किसी ने पंथ का लगा लिया, किसी ने ऊंच नीच की भावनाओं का लगा लिया, लेकिन किसी ने भी प्रेम का चश्मा नहीं लगाया, भक्ति का चश्मा नहीं लगाया। जब हृदय में सत्य भक्ति जगती है तो सभी विकार उसके विनाश होने लगते हैं। और जब तक उसके हृदय में जात पात की भक्ति रहेगी, धर्मों की भक्ति रहेगी, तो धर्म के पीछे व्यक्ति कट्टर हो सकता है, लेकिन भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान को या सद्गुरु को वही प्राप्त करता है जो ज्ञान का चश्मा लगाता है, जो सत्य का चश्मा लगाता है। और जब व्यक्ति सत्य का अपने चश्मा आंखों पर लगाता है तो सत्य की ही खोज करता है, हिंदू मुस्लिम वगैरह वगैरह इन चीज़ों में के झगड़े में नहीं पड़ता। इसलिए अपने हृदय में ज्ञान के सुर निकालिए। जैसे कि हम बाजा बजा रहे हैं, अब जो भी इसका जानकार बजैया होता है अच्छे सुर निकाल सकता है, और जो व्यक्ति इसका बजैया नहीं है वो अच्छे सुर नहीं निकाल सकता। ऐसे ही अगर हम अपने जीवन में, ये हमारा शरीर एक बाजा है, अगर इसमें हम अच्छी भक्ति करेंगे तो हमारे हृदय से भक्ति रूपी सुर निकलने लगेंगे। और हमारे हृदय में भक्ति कुछ कमी है तो हमारे सुर जो भक्ति का आनंद मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसलिए अपने जीवन में कबीर साहब यही कहते हैं कि भाई सत्य की खोज करो। और जिस महापुरुषों ने, जिस भक्तों ने सत्य की खोज की है, उसको परमात्मा ने या सद्गुरु ने दर्शन भी दिए हैं। और दर्शन वही पाता है जो अपने हृदय को मांझ लेता है। जैसे कि घर में दर्पण होता है, सभी लोग चेहरा देखते हैं, अगर दर्पण गंदा हो तो हम उसमें चेहरा नहीं देख सकते। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि दर्पण में मुख देखिए, कभी ना हो चित भंग, गुरु के वचन संत की सेवा, चढ़े सवाया रंग। अगर हृदय रूपी हम अपने दर्पण को, अपने शीशे को विवेक रूपी पोंछा से साफ करते रहेंगे तो हमारे हृदय के विकार खत्म होते रहेंगे और हम आत्मा से परमात्मा रूपी शीशे में अपना चित्र बिंब देख सकते हैं। लेकिन उसको देखने के लिए हमको सभी को सत्य की खोज और सत्य रूपी भक्ति को जानना होगा।
क्योंकि सत्य को जानना ही परमात्मा को जानना है। सत्य को नहीं जाना तो परमात्मा को नहीं जान सकते, क्योंकि जिन जिन लोगों ने सत्य की खोज की है उसी को परमात्मा की ऊर्जा मिली है, उसी को परमात्मा का ज्ञान भी मिला है और उसका जीवन धन हुआ है। क्योंकि भजन करेंगे, सुमरन करेंगे, ध्यान करेंगे तो हमारा जीवन बहुत आगे जाएगा। क्योंकि सुमरन करने से जितने भी समय हम बैठेंगे इतने समय हम विकारों से मुक्त रह सकते हैं। जितने समय हम भजन कीर्तन करेंगे इतने समय हम विकारों से मुक्त रहेंगे, और जितना हम ध्यान करेंगे इतना विकारों से मुक्त रहेंगे। जिसको सतगुरु कबीर साहब ने भी कहा, तीरथ गए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। इसलिए सत्संग करने से वही हमारे संग जाएगा। सत्य का हम संग नहीं करेंगे, वो सत्य को नहीं जानेंगे, तो जितनी भौतिक चीज़ें हैं वो हमें यही मिली हैं और यहीं छूट जाएंगी। जो हम अपने जीवन में भजन सुमरन कीर्तन करेंगे या माता पिता की सेवा करेंगे या दीन दुखी की सेवा करेंगे तो वही उनका आशीर्वाद से ही हमारा जीवन आगे बढ़ जाएगा और फिर भगवान की भी प्राप्ति हो जाएगा। हमारे घर में माता पिता सुखी नहीं है, बड़ा भाई को हम सता रहे हैं, तो सोच लो भगवान भी सुखी खुश आपसे नहीं हो सकता। जब हम माता पिता को खुश रखेंगे जब भी भगवान भी खुश हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम हिंदू रीति रिवाज में सभी लोग गणेश भगवान की पूजा सबसे प्रथम करते हैं, लेकिन गणेश भगवान ने किसी भी भगवान की पूजा पाठ नहीं की थी। जब ब्रह्मांड परिक्रमा का समय आया था कि सबसे पहले कौन ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आएगा, उसी को श्रेष्ठ भगवान माना जाएगा। तो सभी लोग सभी भगवान अपने अपने वाहन के अनुसार ब्रह्मांड की परिक्रमा करने को चल दिए। तो गणेश भगवान ने सोचा कि मैं तो कभी जीत ही नहीं सकता, मेरे पास तो सवारी भी चूहा है। तो उनके मन में आया, उन्होंने अपने शांति मन से सोचा कि मेरा ब्रह्मांड तो मेरे माता पिता ही हैं। तो उन्होंने अपने माता पिता की ही परिक्रमा की, जब तक और व्यक्ति लौट के आए उन्हीं की सेवा की, तो वो श्रेष्ठ कहलाए। हम संसार में लोग बड़ी बड़ी मूर्ति, गणेश चौथ पर आता गणेश पूजा तो बड़ी बड़ी मूर्ति लोग बैठाते हैं, फिर 4 दिन पूजते हैं, चौथे दिन उसको नाले में फेंक देते हैं। तो ऐसे लोग ना तो भगवान को जान सकते ना माता पिता को जान सकते हैं। उनका टॉक टाइम 4-5 दिन का रहता है, उसके बाद भगवान की शक्ति खत्म। तो ऐसा नहीं कीजिए, अपने जीवन में सत्य की खोज कीजिए कि भाई हमारे जो महापुरुष हैं, रीति रिवाज हैं, उन्होंने वो महान क्यों बने या उसके पीछे क्या का रीजन है, क्या कहानी है। उन लक्षणों को हम अपने जीवन में डालेंगे, अपने बच्चों को बताएंगे, अपनी संस्कृति को समझाएंगे, तो हमारी भक्ति जल्दी आगे बढ़ जाएगी। हम अगर उन महापुरुषों के लक्षण को नहीं पकड़ेंगे, उन्होंने अपने जीवन में क्या कार्य किए जो महान हुए, उसको नहीं जानेंगे या उनको अपने बच्चों को नहीं बताएंगे, खाली संसार की तरह भेड़ बकरी की तरह जैसे लोग पूजा पाठ कर रहे हैं उसी में हम भी करते रहेंगे। अपने बच्चों को असली बात जो नहीं बताएंगे कि गणेश भगवान इसलिए महान हुए, उन्होंने ऐसा कार्य किया, राम इसलिए महान हुए, उन्होंने अपने माता पिता का आज्ञा का पालन किया, राजपाट सब छोड़ दिए इसलिए भगवान हुए। जब ये कथा नहीं बताएंगे, खाली रामायण उसको थमा देंगे, बेटा पढ़ता रहे तोते की तरह, तो क्या समझेगा। इसलिए जो हमारे भारत में ऋषि मुनि रहे हैं, ध्यान विधि सुमरन विधि रहा है और उसको लोगों ने सत्य से जाना है।
अगर हम भी उन लक्षणों को अपने हृदय में ग्रहण करेंगे तो हम कहीं से भी भगवान की खोज कर सकते हैं। अगर उन लक्षणों को नहीं पकड़ेंगे, सत्य को नहीं जानेंगे, अपनी बुराई को नहीं छोड़ेंगे, हम पूरे संसार में घूमते रहेंगे, कहीं भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, भाई जहाँ भी रहो, घर में रहो या वन में रहो, सत्य की खोज करोगे तो हर जगह सतगुरु की या भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। वो सत्य की खोज नहीं करोगे, सत्य को नहीं जानोगे, अपनी बुराई को नहीं छोड़ोगे तो कहीं भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिसको सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, मौकों का ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास हूँ। क्योंकि कबीर साहब ने सभी झंझट खत्म कर दी। कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है, अपने आप को जानने की ज़रूरत है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे अंदर कितनी बुराइयाँ हैं। हम दूसरे की बुराई देखते रहेंगे, अपनी बुराई को नहीं जानेंगे जब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। और जब हम अपनी बुराई को जानने के बाद छोड़ने लगेंगे तो हमारी भक्ति की जो ऊर्जा मिलनी चाहिए, जो आनंद मिलना चाहिए, बहुत जल्दी हमको महसूस होना लगेगा। इसलिए अपने जीवन में हर समय सत्य की खोज कीजिए, ध्यान सुमरन भजन कीर्तन करते रहिए, एक दूसरे का सम्मान करते रहिए, एक दूसरे में प्रेम बांटते रहिए, तो हमारी भक्ति बहुत जल्दी आगे बढ़ेगी और जीवन का आनंद हमको मिलता रहेगा। तो उसी कारण से समझ रहे हैं ना, सब लोग बोर तो नहीं हो रहे। तो इसलिए अपने जीवन में सत्य की खोज कीजिए। जैसे माता लोग हैं, अपने घर में रोज झाड़ू पोंछा करती हैं और घर को खूब सुंदर रखती हैं, ऐसे ही अगर हम भी ये हृदय रूपी जो घर है, इसमें रोज ज्ञान का दीपक जलाएंगे, वो विवेक रूपी झाड़ू से इसमें जो रोज कूड़ा कचरा हम भरते रहते हैं, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, इसको रोज हटाते रहेंगे तो हमारा हृदय रूपी आंगन भी रोज साफ होता रहेगा। जिसको कबीर साहब ने कहा कि तूने आंगन नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान, तेरा गंदा पड़ा द्वारा कैसे आएंगे भगवान। हमारा आंगन वो हमारा द्वारा दोनों गंदे पड़े हैं, तो गंदे घर में कैसे भगवान आ सकता है। किसी का वास्तविक रूप में घर गंदा रहता हो, माता बहन घर की सफाई नहीं करती हो, कूड़ा कचरा भरा हो, तो उस घर में कोई भी मेहमान जल्दी जाना पसंद नहीं करता ना। और इस घर में तो हम भगवान को बुलाना चाहते हैं, तो भाई भगवान कैसे आएगा। हमारा खान पीन भी सद नहीं अच्छा नहीं है, और हमारे हृदय भी शुद्ध नहीं है, उसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तेरा मेरा, जात धर्म, दुनिया भर के कूड़े कचरे भरे हुए हैं, तो उसमें भगवान कैसे आएगा। तो उसमें आने के लिए हमको विवेक रूपी झाड़ू से अपने विकारों को ख़त्म करना होगा। उस हृदय में दया, क्षमा, संतोष, धीर, विचार, गुण, भक्ति, सेवा, प्रेम, इसको लाना होगा। तो सोच लो, भगवान तो अपने आप प्रकट हो जाएगा। वो प्रकट हो जाएगा तो उसकी अनुभूति आपके अपने आप स्वयं होने लगेगी, आपकी रहनी गहनी में, और आपकी भक्ति करने का अंदाज भी बदल जाएगा। और आप जिसको कहते हैं कि व्यक्ति ये तो बैरागी हो गया, ये किसी की सुनता नहीं, अपने में ही मस्त रहता है, तो वो ऐसी अनुभूति आदमी को होती है। फिर किसी से वो ज़्यादा बात करना या किसी फालतू बात में बैठना उसको अच्छा नहीं लगता है, फिर वो अपने में मस्त रहता है। जिसको सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, मन मस्त हुआ तो क्या बोले, हीरा पाया गांठ गठरिया, बार बार को क्या खोले। सतगुरु कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति भक्ति रूपी आनंद में मस्त हो गया तो फिर वो ज़्यादा विकारों की दुनिया में
जाना पसंद नहीं करता। जो गुरु ने या सद्गुरु ने उसको नाम रूपी हीरा दिया है, उसका सुमरन करता रहता है, उसका ध्यान करता रहता है, भजन कीर्तन करता रहता है और उस हीरे रूपी को सुरक्षित रखता है। अगर व्यक्ति सुमरन करना छोड़ देगा, भक्ति करना छोड़ देगा, भजन कीर्तन करना छोड़ देगा, तो हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उस हीरे को चुरा लेंगे और हमको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जो गुरु ने नाम रूपी हीरा दिया है उसकी सुरक्षा कीजिए। दया से, क्षमा से, संतोष से, धीर से, विचार से, गुण से, भक्ति से, सेवा से, प्रेम से ये हमारे हृदय में रहेगा तो हमारे हृदय में जो चोर हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं आएंगे, तो हमारे हीरे को नहीं चुरा सकते। उसी को सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि मन मस्त हुआ तो क्या बोले, हीरा पाया गांठ गठरिया, बार बार बाको क्या खोले। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूरा भया तो क्या तोले। क्योंकि एक दुकानदार होता है, जब पूरा भार तोल देता है बराबर, तो उस कांटे पर कितना भी चढ़ाओ कुछ पता नहीं चलता। तो उसी को सद्गुरु कहते हैं कि भाई अपने जीवन में नाप तोलकर भक्ति मत करो कि हमको गुरु ने बताया कि भाई एक ही माला जपनी है तो एक ही जपेंगे, दो नहीं जप सकते। तो भाई आपका मन है एक माला जपो, दो माला जपो, मन है 10 मिनट सुमरन करो, वो समय है तो 4 घंटा करो, नहीं समय है तो आधे घंटा कर लो, लेकिन ध्यान सुमरन अपने जीवन में करते रहो। सूरत किलारी भई मतवारी, मदवा पी गए बिन तोले। जैसे एक बाहर का शराबी होता है, कभी कभी इतना वो दारू पी लेता है, मदरा पी लेता है, वो पी के कहीं भी नाले में या रास्ते में गिर जाता है, उसको पता ही ना पता मेरे ऊपर कुत्ता मूत रहा है या कौन क्या कर रहा है। तो सद्गुरु कहते हैं भाई वो बाहर का शराबी तो अपनी बाहर की दुनिया में मस्त है, उसे कोई पता नहीं। तो आपको तो सद्गुरु ने वो सुमरन रूपी मस्ती का प्याला दिया है, उसको खूब पीजिए। उस भक्ति रूपी मस्ती के प्याले में मस्त हो जाइए और दुनिया से कोई मतलब नहीं रहे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहे मिल गए तिल ओले। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं अगर आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं, भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, वो अपनी बुराइयों को त्याग देते हैं, तो जितना तिल का दाना होता है, तिल तो सभी देखे हैं कितना छोटा दाना होता है, उस तिल के भार में ही सद्गुरु की प्राप्ति हो जाएगा। प्राप्ति जब ही होगा जब अपने आंगन में कचड़े को नहीं आने देंगे। और कचड़ा हमने अपने आंगन में भर लिया, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, तो भाई भगवान नहीं आ सकता। जिसको सद्गुरु ने स्वयं कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माए। सद्गुरु कहते हैं कि आपके हृदय में जब मैं है, मैं मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ध्यानी हूँ, मैं पहलवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं पंडित जी हूँ, मैं ठाकुर जी हूँ, ये सब भरा है, तो सद्गुरु कहते हैं मैं ऐसे लोगों के हृदय में नहीं जाता। भगवान कहते हैं कि मैं ऐसे लोगों के हृदय में नहीं रहता जो जिसके हृदय में मैं रहता है। सद्गुरु कहते हैं जब मैं गया तो उसके हृदय में प्रवेश भगवान करता है, क्योंकि उसके हृदय में फिर मैं तत्व खत्म हो जाता है, फिर आप तत्व आ जाता है, प्रेम तत्व आ जाता है, भक्ति आ जाती है, सेवा आ जाती है, दया आ जाती है, करुणा आ जाती है। उस हृदय में फिर भगवान आता है और ज्ञान का दीपक जलता है और बेकार रूपी अंधकार सब खत्म हो जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में भक्ति रूपी दीपक जलाइए और विकार रूपी अंधकार को खत्म कीजिए और हमारा जीवन धन हो जाएगा। और हमारे भी अगर हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तो लोग हमारी भी पूजा पाठ करने लगेंगे,
मंदिर बनाने लगेंगे, लेकिन उस संदेश तक, उस परमात्मा की खोज को करना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा, अपने आप को पहचानना पड़ेगा। क्योंकि हम अपने आप को सुंदर देखने के लिए क्रीम भी लगाते हैं, पाउडर भी लगाते हैं, बाल भी कटवाते हैं, सुरमा भी लगाते हैं ना, कि लोग हमको सुंदर समझें, सुंदर दिखे हम लोगों में सबसे ज़्यादा। तो ऐसे ही हम सुंदर देखने के लिए सब कार्य करते हैं। और भगवान को सुंदर वो व्यक्ति दिखता है जिसके हृदय में भक्ति है, सेवा है, दया है, क्षमा है, संतोष है, प्रेम है। भगवान उसको सुंदर समझते हैं। तो ये हमारे हृदय में होंगे तो भाई परमात्मा तो हमारे घर में ही आ जाएगा, हमारे हृदय में ही विराजमान होगा। तो हम माता के अंदर भी भगवान को देख सकते हैं, पिता के अंदर भी देख सकते हैं, भाई के अंदर भी से देख सकते हैं, बहन के अंदर भी देख सकते हैं, बेटे के अंदर भी देख सकते हैं, बेटी के अंदर भी देख सकते हैं। क्योंकि वही जीवात्मा उसके अंदर है, वही हमारे अंदर है। जब ऐसा भाव आएगा तो हमें हर जगह परमात्मा की प्राप्ति और परमात्मा के दर्शन होने लगेंगे। जिसको सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन में चली मैं भी हो गई लाल। क्योंकि कोई व्यक्ति किसी के कहने सुनने से किसी के साथ तीर्थ धाम में गया, देखा देख पूजा पाठ करने लगा, देखा हम देख भक्ति करने लगा, उसको फिर भक्ति में सेवा करने लगा, उसको अच्छा लगने लगा, तो उसके मन में आया भाई गुरु बना लूं। उसने गुरु बना लिया, गुरु के आदेश के अनुसार फिर भक्ति करने लगा, तो उसको और आनंद मिलने लगा। फिर धीरे धीरे उसने खान पीन शुद्ध कर लिया, विकारों को छोड़ दिया और भक्ति में लीन होने लगा, तो उसको धीरे धीरे और अच्छा लगने लगा। और जितनी उसने भक्ति की इतना उसको आनंद मिला। उसी को कहते हैं कि लाली देखन में चला। वो जितना उसने फिर भक्ति की उसको आनंद मिलने लगा। क्योंकि वो व्यक्ति किसी के कहने सुनने से किसी अच्छी जगह गया, उसने वो लक्षण प्राप्त कर लिए, तो उसको भक्ति में आनंद मिलने लगा। इसलिए अपने जीवन में उस रूपी सत्य रूपी लाली को अपने हृदय में ग्रहण कीजिए, सत्य को जानिए, बगला भगत मत बनिए, हंस बनिए। एक बगला भगत होता है, बगला भी सफ़ेद होता है और हंस भी सफ़ेद होता है, लेकिन बगला चुपचाप नदी के किनारे खड़ा रहता है, कुछ नहीं बोलता है। मछली उसके आसपास घूमती रहती हैं और सोचता कि अब मछली कुछ नहीं, दौड़ेगी नहीं, जबकि चुपके से बस चोंच मारेगा और मछली को खा जाएगा। इसलिए अपने जीवन में बुराइयों को छोड़ दिए। अगर हमने बगला रूपी, जैसा बगला शिकार कर लेता है और हम बगला भगत बने रहे कि निंदा कभी चुपचाप रहे, लेकिन बात ऐसे है तो किसी की पड़ोसी की निंदा कर दिए, मित्र की निंदा कर दिए, माता पिता की निंदा कर दिए, तो सोचो जैसे बगला चोंच मार देता है, ऐसे हमने चोंच मार दी। इसलिए अपने हृदय में हंस बनिए, बुराइयों को त्याग दीजिए, तो हमारा जीवन धन हो सकता है और हम आत्मा से परमात्मा की खोज को जल्दी ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपने हृदय में ज्ञान का दीपक जलाइए, भक्ति का दीपक जलाइए, सेवा का दीपक जलाइए और एक दूसरे का सम्मान कीजिए। आपस में प्रेम भाव से रहेंगे तो भगवान की प्राप्ति हमको जल्दी हो जाएगी। इसलिए ज़्यादा ना कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, लहर तारा धाम की, काशी कबीरचौरा धाम की, मगहर धाम की, अपने अपने गुरु साहेब की, अपने अपने माता पिता के साहेब बंदगी साहेब।